CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और रुकन कौमी असम्बली अली नवाज़ अवान। अली नवाज़ अवान अपने दिन की शुरुआत घर के करीब I-8 में वाक़े ईदी पार्क में वॉक से करते हैं। वॉक के दौरान ईदी पार्क I-8 में सॉइल वाटर रिचार्ज पॉइंट पर तामीराती कामों का जायजा भी लिया। इस्लामाबाद में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अली साहब कैसे हैं आप? अल्लाह मियां का बहुत करम जी, एहसान ज़बरदस्त। आपकी शख्सियत को देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप बड़े जल्दबाज और जज्बाती इंसान हैं। हाँ नहीं, इमोशनल तो हूँ मैं, जल्दबाज नहीं हूँ, बड़ा कंसिस्टेंट हूँ मैं। गुस्से में किए गए फैसलों पर कभी पछताना पड़ा हो या बाद में सोचा हो कि ऐसा अगर ना हुआ होता तो ही बेहतर रहता, या आज कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ वगैरह मतलब असेंबली की तकरीर की बात कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपने फ़ौरन देखा होगा कि उसके बाद मैं फ़ौरन आया था, टीवी पे आया मैं ना, और टीवी पे सबके सामने मैंने माजरत की थी। और मैंने इसीलिए की थी कि देखें, हम वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। हम आज यहाँ पहुँचे हैं अपने ओन के ऊपर पहुँचे हैं, खान साहब की वजह से पहुँचे हैं, और हम लोग किसी नज़रिए की वजह से पहुँचे। वी वांट सम चेंज। तो आई ऑलवेज, जब भी कोई इस तरह का कोई इवेंट हो जो स्पेशली ये था या इसके अलावा भी, तो बाद में बंदा उसकी तरह सोल सर्चिंग करता है और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करके बंदा फिर आगे बढ़ जाता है। आप लोकल गवर्नमेंट में चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के बाद नेशनल असम्बली पहुंचे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और अब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से खासे मुतहर्रिक भी हैं। अमूमन लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तो सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव आते जा रहे हैं। अच्छा चले, फिर मैं आपको उतराव ही उतराव दिखाता हूँ। 2004 में मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, फिर चीफ जस्टिस मूवमेंट आती है। चीफ जस्टिस मूवमेंट में हमने पूरे इस्लामाबाद में तहरीक चलाई और खान साहब ने फिर हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी, जहाँ चीफ जस्टिस जाता था हम जाते थे। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नज़रबंद रखा सारे जजेस को। उसके दौरान फिर हमारा टकराव होता था पुलिस का, ये मेरी उंगली यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ से मेरा सर फटा हुआ है। एतजाज़ साहब होते थे, यहाँ आसमा साहिबा होती थी, बड़ा ज़बरदस्त। बाइकआउट कर दिया 2008 के इलेक्शन का। फिर 2013 के इलेक्शन आए, कंपेन हेड था जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब ने सीट छोड़ी, वो मुल्तान वाली सीट होल्ड की उन्होंने। फिर असद भाई आ गए, फिर असद भाई का मैं कंपेन हेड था, और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ गए, फिर मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर ये दिस अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। सही कह रहे हैं कि अभी तो लोग ये देख रहे हैं कि मैं SAP मैं MN नहीं, इस चीज स्ट्रगल को कोई 17 साल हो गए। इंसान सिर्फ मेहनत करता है और कामयाबी अल्लाह देता है। असल तो ये चीज़ है, जब हम पूरी तरह जो अपना नजरिया है तहरीक इंसाफ का वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो हमारी जीत होगी। ये तो आनी जानी चीजें होगी। आपके वालिद एक सिविल सर्वेंट थे और बचपन मुख्तलिफ शहरों में घूमते फिरते गुजरा। कैसा माहौल होता था बचपन का आपके इर्द गिर्द? सब डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। मतलब देखें, मैं पैदा इस्लामाबाद में हुआ। व्हेन आई वाज 8 months तो मैं अबू की ट्रांसफर कराची हो गई। जब मैं 3 साल का था तो अबू की ट्रांसफर कोयटा हो गई। जब मैं कोई अराउंड 7-8 साल का था वापस कराची हो गई। और उसके बाद फिर हम रहे, मेरा मेन तालीम मेरी मैट्रिक तक कराची से, और उसके बाद फिर लाहौर आ गए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर वहाँ से उठे पिंडी आ गए, फिर वहाँ से इस्लामाबाद आ गए। तो इस चीज़ का बहुत मुझे तो ख्याल है कि अब बहुत फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में। बहुत डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर जानने का मौका मिला, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट आपके एटीट्यूड्स, डिफरेंट आपकी जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होती है, उससे मुझे तो मैंने हमेशा सीखा। और बहुत अच्छा, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट हुआ किसी चीज़ का, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बचपन कैसा था? बहुत ज़्यादा शरारती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे दोनों वालिदैन बहुत सख्त। वो तो डाइड वे बैक 2013। अम्मी बहुत सख्त है। उनका ये था कि देखें, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बेटा आपने अच्छा पढ़ना है और आगे मूव करना है ज़िंदगी में, अच्छी कोई जॉब करनी है। हम लोग जिस आए हैं जहाँ से मूव करते हुए, तो हमारी लाइन ये है। तो हम ज़रा डिफरेंट सोच के
आदमी थे, तो फिर वो आपको पता है, जो डिफरेंट सोच का आदमी होता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ सख्तियाँ ही होती हैं। टीचर्स बहुत अच्छे मिले सारी ज़िंदगी, और उन्होंने भी बहुत फैंटी लगाई, मेरे टीचर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त। और मेरी अम्मी हमेशा एक चीज़ कहा करती थी मेरे टीचर्स को, ये खाल आपकी, हड्डियाँ मेरी हैं, जो मर्जी करें, पढ़ना पढ़ाना ज़रूर है इसको। वालिद साहब की पोस्टिंग की वजह से जब बार बार स्कूल बदलना पड़ते थे, Yes. तो उससे पढ़ाई पर क्या असर पड़ता था, और पुराने दोस्तों को छोड़कर जब नए दोस्त बनाते थे तो उसमें एक मुश्किल होती थी। सही बात है, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर। मतलब कि मैं हेल्पर हाई स्कूल कोयटा में पढ़ता होता, जब मैं सेकंड क्लास में था तो मुझे वापस कराची आना पड़ा। माहौल बहुत डिफरेंट था उधर, बिल्कुल डिफरेंट माहौल था कोयटा के अंदर, कराची के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट माहौल था। करिकुलम होता है वो बहुत अपग्रेडेड था, तो मसाइल तो बहुत आते थे, और जो बिल्कुल दोस्तों का रवैये जो उधर था जो इधर है वो बहुत डिफरेंट होता था। तो शायद इसकी वजह से आपकी अडॉप्टेबिलिटी आ गई अंदर। वालिद साहब आपको सरकारी मुलाजम बनाना चाहते थे, लेकिन आप तो खुद सरकार बन गए। हाँ, वाले साहब, जो हमारे सरकारी जो फील्ड है ना, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हमारे, उनका ये होता है कि उनका एक ना एक बच्चा लाजमी सिविल सर्विस को ज्वाइन करे। तो मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूं, बट ज़िंदगी में मैंने कभी भी, मेरी तरफ ये था ही नहीं। मैंने कहा मैं अपना बिजनेस करूँगा, और सियासत तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका हुआ था। वालिद साहब को कायल कैसे किया? अच्छा, मेरी और मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में बहुत कम इंटरेक्शन रही। वो आपको पता है, जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, तो मुझे तो ये याद है कि जब मैंने होश में अगर पहली दफ़ा अपना हाथ मिलाया वालिद साहब से, तो अपनी शादी पे मिलाया, तो बड़े एक वो डिस्टेंस होता था, छोटी बात होती थी। ये ज़रूर था कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि ये ज़रूर था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, उनकी ज़रूर बहुत सारी और चीज़ें थी, बट वंस मैं अपना डिसीजन जब ले लेता था तो वो उसके बीच में कभी नहीं आए। और वो हमेशा मुझे ये कहते होते थे सिविल सर्विस में, जब मेरे अब्बू थे, जहाँ मैं पढ़ा हूँ उससे अच्छी जगह मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिस एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा हूँ उससे अच्छी एनवायरनमेंट मैंने तुम्हें दी है। अब मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। That's what I can do. आप पीटीआई के उन कारकुनों में से एक हैं जिनकी मदर पार्टी ही पीटीआई है, जी हाँ। जबकि उस वक्त पीटीआई बहुत छोटी सी एक जमात थी। बहुत छोटी। तो क्या आप भी इमरान खान के फैन होने की वजह से पीटीआई में आए? अच्छा, मैं बड़ी मज़ेदार बताऊँ, मैंने 2004 में जब पीटीआई ज्वाइन की, तो उस वक्त हमारा पीटीआई का ऑफिस, खान साहब उस वक्त एमएनए बन गए हुए थे, तो ये जो लॉजेस हैं, पार्लियामेंट्री लॉजेस, इसके अंदर सबसे ग्राउंड फ्लोर पे उनको फ्लैट मिला हुआ था, उसी के अंदर तहरीक इंसाफ का ऑफिस था, और उसी के अंदर खान साहब रहते होते थे। तो मैं जब से तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, तो मैंने उस वक्त कभी खान साहब से मिलने की भी कोशिश नहीं की। हमें जो काम सुपुर्द किया जाता था हम वो करते थे, कभी फॉलोइंग नहीं थी, पर्सनैलिटी फॉलोइंग कभी नहीं रही। उनकी जो बातें थी, और कई दफ़ा हम डिफ़र करते होते थे, पर मुझे याद है अच्छे खासा खान साहब इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं कि आप उनसे लॉजिकल बहस करें, और वो हमेशा उस बहस को कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं।